हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस हैं उनके वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनके लिंक भी। और जो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू x belongs to r such that -1 is less than of x and is less than of 1। अच्छा, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है जिसमें रिलेशन जो है वो x बिलोंग्स टू r है और x जो है वो -1 और 1 में के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स का मीनिंग हमें पता है। मॉडुलस ऑफ एक्स जब हमें दिया होता है तो उसके लिए जब फंक्शन जो है मॉडुलस ऑफ एक्स होता है तो उसके लिए जो होगी डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई होंगी और केसेस भी डिफरेंट होंगे। x बिलोंग्स टू r इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है कि ये 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ देखिए, जब मॉडुलस ऑफ एक्स है फंक्शन, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, एक तो x कब होगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब x जो है वो ग्रेटर देन ऑफ 0 या उसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, -x होगा जब x इज लेस देन ऑफ 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और ऑन टू के लिए यहाँ पे डिफरेंट केसेस होंगे। तो सबसे पहले 1 के लिए करते हैं हम। 1 के लिए फर्स्ट केस जो होगा हमारा केस 1 के लिए। अब फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू जब x इज ग्रेटर देन ऑफ 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। x1 और x2 जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही करते हैं 1 के लिए हम। ठीक है, तो x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0, इसके लिए कर रहे हैं हम फर्स्ट केस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ x2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, जब हम यहाँ पर ग्रेटर देन ऑफ 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, x आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम x1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे हम, x1। ठीक है, इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस x1 x2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस x1 x2 आ जाएगा। ठीक है, अब x1 x2 दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, x1 इक्वल्स टू x2। जब हमारे पास x1 और x2 को हम सपोज करते हैं और यहाँ पर फंक्शन इक्वल्स आते हैं और लास्ट में हमारे पास अगर रिजल्ट जो है x1 x2 के इक्वल आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, फंक्शन इट इज 1 तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इट इज 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस के लिए चल देंगे हम। सेकंड केस के लिए हम क्या ले लेते हैं कि x इज लेस देन ऑफ 0 है या -x है। तो हम कैसे करेंगे, केस 2 आ जाएगा। लेट यहाँ पर हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू ऑफ r, x1 x2 इज लेस देन ऑफ, इक्वल नहीं आएगा, लेस देन ऑफ 0। अगर 0 से छोटा है तो
यहाँ पर x1 इक्वल एफ ऑफ x2 लिखेंगे। उसके बाद एफ ऑफ x1 हमें पता है क्या वैल्यू है, x1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, -x1 होगी, इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस -x2 हो जाएगी। और इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ आ जाएगा हमारे पास x1 अपॉन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 माइनस x1 इक्वल्स टू ऑफ x2 अपॉन 1 माइनस x2 हो जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x2, तो ये आ जाएगा x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 माइनस x1 x2 हो जाएगा। साइन सेम है, माइनस के साइन है, और x1 x2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 आ गया है। सेकेंड केस में भी हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 आया है। इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, 1 फंक्शन है। तो लिखेंगे हम देयरफॉर इट इज 1 ठीक है। 2 केसेस हो गए, एक हमने पॉजिटिव के लिए ले लिया, एक हमने लेस देन के लिए ले लिया है। अब थर्ड केस लेंगे हम। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस में हम एक पॉजिटिव ले लेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास केस 3। केस 3 में हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं सबसे पहले लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ऑफ R। अब x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0 ले लेते हैं, और x2 जो है वो हम लेस देन ऑफ 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, f ऑफ x1 इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ x2 आ जाएगा। f ऑफ x1 हमें वैल्यू पता है, f ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x दे रखी है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ आ जाएगा x1, अच्छा ग्रेटर देन है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 प्लस x1 इक्वल्स टू लेस देन है तो x2 में क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस x2 हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम x1 की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। और यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है तो x1 इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ x2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनपुट कर रहे हैं हम x1 और x2, ठीक है, अलग अलग वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आ रहा है, अलग अलग ही आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 ही होगा। तो देयरफॉर इट इज 1 फंक्शन। तो ये क्या होगा, एक 1 फंक्शन होगा। ठीक है, और 1 के लिए हमने तीनों केसेस कर लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए अब केस करते हैं। ऑन टू के लिए ऑन टू चेक करेंगे। ठीक है, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हम कैसे करते हैं ऑन टू के लिए। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल है। ठीक है, अब y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x है। ठीक है, और यहाँ पर हम 2 पार्ट्स में करेंगे इसे। एक हो जाएगा y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, एक करेंगे हम x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0, एक करेंगे x इज लेस देन ऑफ 0 के लिए करेंगे हम। ठीक है, तो जब हमारे पास ग्रेटर देन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस x, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन ऑफ 0, ये भी साथ में लेके चलना है। और y इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x हो जाएगा बिकॉज x इज लेस देन ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू ऑफ x हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0।
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई को उस साइड लेके जाएंगे, तो यह आ जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ 0 एंड वाई इक्वल्स टू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा इधर कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल्स टू ऑफ एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0। ठीक है, इसी तरह से हम इसे भी सॉल्व करेंगे इस तरफ। यहाँ आ जाएगा हमारे पास y मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू ऑफ एक्स, एक्स इज लेस देन ऑफ 0, और एक्स वाई को उससे ले जाएंगे x प्लस एक्स वाई, एक्स इज लेस देन ऑफ 0, y x कॉमन 1 प्लस वाई where x is less than of 0, तो y अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल्स टू ऑफ x, x is less than of 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन दे रखी थी वहाँ पे क्या था कि x जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर x इज ग्रेटर देन ऑफ 0 है, जब ये x के इक्वल है तो इसका मतलब y कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पर y लाई कर रहा है यहाँ पे 1 और 0 के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो y x के इक्वल है, ये पूरी कंडीशन जो है y अपॉन 1 माइनस वाई एक्स के इक्वल है, तो ये भी किसके बीच में लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। और यहाँ लेस देन है तो y जो है वो किसके बीच में लाई करेगा -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है y। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास y होगा उसके लिए प्री इमेज जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट प्री इमेज therefore f is onto। तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, onto फंक्शन है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 1 के लिए भी हमने सॉल्व कर लिया है और onto के लिए भी सॉल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 is show that the function f such that r to r given by f of x equals to of x cube is इंजेक्टिव। इंजेक्टिव के लिए हमने बताना है, फंक्शन दे रखा है हमें x क्यूब और रिलेशन जो है वो r to r है। इंजेक्टिव बताना है कि जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव है या नहीं। इंजेक्टिव का मतलब हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। हमें बताना है कि ये 1 फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए जब भी हमारे पास ऑड पावर हो तो उसका मतलब है कि वो 1 होगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे, हम सपोज कर लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ऑफ r को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं f ऑफ x1 इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ x2, और x1 f ऑफ x किसके इक्वल है, x क्यूब के, तो x1 क्यूब x2 क्यूब। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल एंड x1 इक्वल्स टू आ जाएगा x2 के। तो जब ये इक्वल आ गया है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इज इंजेक्टिव। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है हमें x, कंसीडर p ऑफ x इज पावर सेट होता है। ठीक है, पावर सेट हमें पता है, पावर सेट क्या होता है, ऑल सबसेट ऑफ x। ठीक है, जिसमें सारे के सारे सबसेट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पावर सेट। विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, जो लिखा भी है, डिफाइन भी किया हुआ है यहाँ पे, p ऑफ x है। डिफाइन द रिलेशन r in p of x is follows for subsets a b in p of x a r b if and only if a is a subset of b। हमें एक रिलेशन दे रखा है a और
ए और बी के बीच का जो रिलेशन है दैट इज ए आर बी, वो क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी ऑफ एक्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो उसके लिए जो जो हमें गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख लेते हैं हम, लेट एक्स नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, और एक्सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास सेट है वो 1 2 3 है, ठीक है। और पी ऑफ एक्स दैट इज द पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होगा, इसके जो भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले आ जाता है नल सेट, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो सबसेट होंगे वो हम इस तरह से लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही। 3 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, एंड 3 1 आ जाएगा, और एक अपना ही जो सेट होता है वही एक सबसेट भी होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे, पावर सबसेट होगा, ये पावर सेट होगा। और हमें क्या दे रखा है कि ए आर बी का जो रिलेशन है वो क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये भी गिवन है, ठीक है। तो एक रिलेशन बना लेते हैं। जो रिलेशन हमें दे रखा है वो क्या है, ए बी is a subset such that A and B are, A and B क्या है, सेट है, A and B are sets and A is a subset of B। ये एक रिलेशन दे रखा है और हमने बताना है कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव हमें पता है, रिफ्लेक्सिव सेट कौन सा होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए लिखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। और जहाँ अब देखिए यहाँ पर ए इज अ सबसेट ऑफ ए होता है, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू ऑफ आर, तो ये ऑब्वियस है, इट इज अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव है। अब हमने चेक करना है कि ये एक सिमिट्री भी है। सिमिट्री के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसे। सपोज कर लेते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, दिस इंप्लाइज A B बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास 1 है, इज अ सबसेट ऑफ 1 2, 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2, और 1 जो है वो A सेट है और ये B सेट है, ठीक है। और क्या 1 2 ये होना चाहिए सिमेट्री के लिए, इज अ सबसेट ऑफ 1, क्या 1 2 इज अ सबसेट ऑफ 1, नो, ये सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि A इज अ सबसेट ऑफ B बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B वेयर AB बिलोंग्स टू ऑफ R बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, दिस implies BA not belongs to of R। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore it is not symmetric। अब देखिए रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंस के लिए तीनों होने चाहिए। अब नेक्स्ट हमने ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है इसे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है
हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे यहाँ पर A इज अ सबसेट ऑफ B वेयर A B बिलोंग्स टू R, फिर B इज अ सबसेट ऑफ C वेयर B C बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने फर्स्ट लास्ट में किया सिमेट्रिक में 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2, ठीक है, ये A और B है। अब 1 2 जो है इज अ सबसेट ऑफ 1 2 एंड 3, ठीक है, ये B आ गया, ये C आ गया। अब हमने बताना है कि अब देखो ये A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ C। अब बताना कि A इज अ सबसेट ऑफ C, तो 1 इज अ सबसेट, ऑब्वियस है 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ C। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, तो देन A इज अ सबसेट ऑफ C एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC belongs to of R and it is transitive। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिटिव है। अब देखिए हमने रिफ्लेक्सिव कर लिया है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। देयरफॉर इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पर ऑन टू फंक्शन बताने की कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए अपने आप से ही है सेट। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जो A सेट है टू B, A B क्या है 1 2 3 अप टू n, 1 2 3 अप टू n। अब देखिए जो ये वाला 1 है यहाँ पर इसकी कितनी प्री इमेजेस होंगी। अब देखिए प्री इमेज कोई भी हो सकती है 1 की, 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 9 n तक। ठीक है, मतलब इसके पास कितनी प्री इमेजेस हो सकती हैं, n पॉसिबल प्री इमेजेस हो सकती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 n पॉसिबल प्री इमेजेस, n पॉसिबल प्री इमेजेस हो सकती हैं 1 के पास। 2 के पास हमारे पास 2 से लेकर n तक कितनी हो सकती हैं, मतलब 1 को छोड़ के सारी की सारी प्री इमेजेस हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है, n में से 1 जो है वो कम हो गया है। तो 2 के पास कितनी पॉसिबल इमेजेस होंगी, प्री इमेजेस होंगी, n-1 पॉसिबल प्री इमेजेस। इसी तरह से 3 के पास कितनी होंगी, 3 के पास 1 और 2 को छोड़ के कितनी होंगी, मतलब n से 2 माइनस कर देंगे तो उतनी प्री इमेजेस होंगी। इसी तरह से जब हम n के पास जाएंगे तो n के पास कितनी प्री इमेजेस होंगी, हमारे पास 1 प्री इमेज होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल कितनी होंगी, देखो n इंटू n-1 n-2 n-3 आएगा, देन 1 आएगा। ठीक है, जब हम इससे पूरा ये किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल्स टू ऑफ n फैक्टोरियल के इक्वल। n फैक्टोरियल के इक्वल कैसे है, देखो ये एक फॉर्मूला है जहाँ से हमें पता चलता है कि ये n फैक्टोरियल के इक्वल है। n फैक्टोरियल, या फिर हम इसको अगर हम ऐसे समझे एग्जांपल से, सपोज यहाँ पे 3 है तो 3 और 3-1 कितना होगा, 3-1 3-2 3-3। कैसे लिख सकते हैं आप इसे, 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो गया 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या आ गया, n फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर
5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट ए इक्वल्स टू, ए सेट दे रखा है एक हमें -1 0 1 2 एंड बी सेट दे रखा है -4 -2 0 एंड 2 एंड एफ जी दो फंक्शन है सच दैट ए टू बी अ फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें x² - x बिलोंग्स टू ए एंड g ऑफ x दे रखा है 2 इंटू एक्स मॉडुलस में है x -1/2 -1 x बिलोंग्स टू ए। हमने बताना है आर एफ एंड जी आर इक्वल, हमें बताना है कि जो फंक्शन है एफ और जी वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक साइड हम एफ ऑफ एक्स के लिए करेंगे, एक साइड हम जी ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल है, आता है या नहीं आता है। तो हमें पता है, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स देख लेते हैं कि क्या लिखा है, x² - x दे रखा है और जी ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है 2 इंटू एक्स -1/2 मॉडुलस में है -1 दे रखा है। ठीक है, जो हमारे पास सेट ए दे रखा है उसमें जो एलिमेंट्स है -1 0 1 एंड 2 हम यहाँ पर x की जगह पे यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, और पुट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1² -1, ये आ जाएगा -1² इज 1 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 इज 2 हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद हम चेक करेंगे 0 के लिए, 0² -0 0 - 0 इज 0। फिर आ जाएगा एफ ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1² - 1 इक्वल्स टू 1 - 1 इज 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हम चेक करेंगे एफ ऑफ 2 के लिए, 2 के लिए चेक करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2² - 2 दैट इज 2 × 4 4 - 2 इज 2। अब देखिए यहाँ पर जब हम चेक करेंगे जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है 2 0 0 2। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो 0 और 2 ही हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स के लिए सेम यहाँ पे हम -1 0 और 1 2 पुट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या आता है हमारे पास। एफ ऑफ -1 के लिए चेक करेंगे पहले 2, यहाँ आ जाएगा -1 -1/2 -1 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2 -1, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 इज 3 -3 आएगा, मॉडुलस के अंदर है तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 - 1 इज 2 हो जाएगा। क्लियर है, मॉडुलस के अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू जब हम बाहर लिखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर जी ऑफ 0 आएगा, तो जी ऑफ 0 के लिए आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2 0 - 1/2 -1 आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 - 1/2 सेम रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा -1 है तो मॉडुलस के अंदर है, जब बाहर लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, +1 1 - 1 इज 0 हो जाएगा। देन जी ऑफ 1 है तो मॉडुलस है यहाँ 1 - 1/2 -1, तो यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे, 2 2 - 1 -1 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 - 1 इज 1 -1 इज 0 हो जाएगा। देन जी ऑफ 2 पुट करेंगे अब हम, तो यहाँ आ जाएगी 2 2 - 1/2 -1, तो आ जाएगा 2 एलसीएम लेंगे इधर भी, 2 2 × 4 -1 -1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 - 1 इज 3 3 - 1 इज 2 हो जाएगा। अब देखिए जी ऑफ एक्स में हमारे पास क्या आ रही है 2 0 0 2, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रही हैं 0 और 2 ही आ रही है, और यहाँ पे भी सेम वैल्यूज ही आ रही है हमारे पास। दोनों को कंपेयर करने पे दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास सेम आ रही है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एंड जी आर इक्वल, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास MCQ है, ठीक है। तो MCQ को भी सॉल्व करके ही करेंगे हम। तो MCQ में क्या है, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3, हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 का, एंड देन नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास बताने हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे जिसमें 1 2 और 1 3 का सेट बनेगा, और रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए वो सेट, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 1 आएगा, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 आता है ना बनाने, 1 2 3। तो सेम A क्रॉस A का कैसे बनेगा, 3 और 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, इसी तरह से 2 का 1 के साथ 2 2 2 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3 2 एंड 3 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इसका प्रोडक्ट आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब हमने रिलेशन बनाना है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, और 1 1 और 1 3 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब 1 1 2 2 और 3 3 तो आएगा ही, 1 1 2 2 और 3 3 तो आएगा ही। उसके बाद हमारे पास 1 2 और 1 3 भी आना चाहिए, 1 2 एंड 1 3 भी आना चाहिए, ठीक है। अब हमने बताना है सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए जब हमने, अच्छा ये तो लिखे हैं 1 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 1 भी होना चाहिए, और 1 3 लिखा है तो हमारे पास 3 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सिमेट्री के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए अब हमारे पास ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नहीं है, देखो 1 1 है, 1 2 है, 1 2 है, 2 2 है हमारे पास, और 1 2 भी है, 1 2 भी है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा केस देखना है हमने जो ट्रांजिटिव नहीं शो करे, जो ट्रांजिटिव शो करे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 1 है, 1 3 है, और 2 3 नहीं है हमारे पास, ठीक है। 2 3 नहीं है तो यहाँ से ये ट्रांजिटिव हो जाता है। एक रिलेशन है। अब सेकंड हमारे पास बन रहा है या नहीं बन रहा है, सेकंड हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, देखो ये हमारे पास आ गया है 1 2 आ गया है, 1 3 आ गया है, 2 1 आ गया है, 2 1 आ गया है, 1 2 1 3 2 1 2 1 भी आ गया है हमारे पास, 3 1 भी आ गया है, 3 3 भी आ गया है। अब देखिए 2 3 और 3 2 ये बचा है हमारे पास। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, देखो ना, अगर ये वाला तो हमारे पास ट्रांजिटिव किस वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 3 नहीं था। अगर 2 3 नेक्स्ट रिलेशन बनाते हैं हम और उसमें 2 3 ऐड कर देते हैं, ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे 2 3, और ऑब्वियस है सिमेट्री के लिए 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम ये ऐड करते हैं तो ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिलेशन बनेगा जो ये होगा, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ए पार्ट होगा जिसमें लिखा है कि इसका 1 ही रिलेशन बनेगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं हमने, ठीक है, कंटेनिंग 1 2 इज। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अगेन बना लेते हैं प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2
2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो उसके बाद हमने रिलेशन बनाना है। सपोज कर लीजिए फर्स्ट रिलेशन बना लेते हैं हम। इसमें एक तो 1 2 आएगा, तीनों होने चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होने चाहिए, उसे ही बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो सिमेट्री के लिए हमारे पास 1 1 2 2 एंड 3 3, ये लिखेंगे हम 1 1 2 2 3 3। उसके बाद आ जाएगा 1 2 और 2 1। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक ट्रांजिटिव, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक भी आ जाता है और ट्रांजिटिव भी क्या बन जाएगा 1 2 2 2 एंड 2 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड और बन रहा है। एक तो ये सारा का सारा हम इसमें लिख लेंगे 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास बचा है 1 3 1 3 लिखा है, तो सिमेट्री के लिए 3 1 भी लिखना पड़ेगा। और अगर हम लिख रहे हैं 3 2, तो 3 2 के लिए हमें 2 3 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी क्या बन जाता है, एक रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिलेशन बन रहे हैं। तो यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंस के लिए हमारे पास इसका आ गया बी पार्ट, दैट इज 2 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज और जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।